अल्लाह का कि अभी पुरसुकून है। देखो तो दूध पीकर सुकून से सो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, रो रो के थक गया था, अब सुकून से सो रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, मेरा बहादुर बच्चा। आयशा, बिस्मिल्लाह। चलते हैं बेटा। अम्मा, आयशा खातून, दोनों का शुक्रिया। तुम भी जरा अपने बच्चे के साथ आराम कर लो, ठीक है? कितने आराम से सो रहा है मेरा प्यारा बेटा। और हाँ, तुमने तो मुझे आज डरा ही दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए मेरे बेटे। थोड़ा और इंतजार करो, तुम्हारे नाना आने वाले हैं। बीमार होने की वजह तो नहीं कि तुम्हारे नाना आ रहे हैं, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मेरे बाबा उमर साहब, एक भेड़िए जैसे बहादुर आदमी उमर साहब। बहुत से गीदड़ों ने आपके नाना पर दांत पेवस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनके तमाम दांत तोड़ दिए। कुछ लोगों ने आपके बाबा और आपके नाना के दरमियान फूट डालने की कोशिश की, पर उनकी साजिश नाकाम हो गई। आपके नाना बहुत अजीम इंसान है। जिसने तुम्हारे सिपाहियों को जहर दिया, आलम शाह के लिए वो काम करता है। तुम वहां आए थे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कैसे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ, बताओ मुझे। हटाओ इन्हें। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस्ती के बाहर ले जाओ इन्हें। और वजीर, इंतजार करो अपनी मौत का। और के हाथों से मैं अकेले में बात करूंगा। मैंने दोनों को खिलाफ कर दिया है एक दूसरे के। और ये अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को नोच डालेंगे। आखिरकार जीत हमारी हुई। तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम कह रहे हो कि जीत तुम्हारी हुई, निकोला? अगर तुम्हारा मतलब जंग है तो मैं ताकत जमा करने के लिए पीछे हट गया था, और वैसे भी मैंने तुमसे थोड़ा ज्यादा हिस्सा ही डाला है, लेकिन फिर भी
शहंशाह के खिलाफ मेरी हिफाजत करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं उस्मान साहब। हमारे साथ जो होगा उसकी हिफाजत होगी निकोला। खतरा टल चुका है, उससे कह देना। हाँ, अलबत्ता एक तुर्क सरदार उसके पास जरूर पहुंचने वाला है। वजीर आलम शाह के हाथू उस्मान के सारे दुश्मन एक एक करके मर रहे हैं कोसिस। ये सब तो मुझे पता है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या वाकई यही सच है कोसिस? उस्मान ने हमें इस्तेमाल किया और अपने सारे दुश्मनों को पकड़ लिया। अब किसकी बारी है कोसिस? ये तो तुम भी जानते हो। अब हमारी बारी है। पहले वो हमारे कुलों को निशाना बनाएगा और उसके बाद हम पर हमला करेगा। अगर मैं ये सब उस्मान साहब को बता दूं कि तुम ये कह रहे हो मुझसे, तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा और फिर मैं खुशी से अपने किले चला जाऊं वापस। तीर एक निशाने तो चलो मुझे बताओ गियातू। तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे मारूंगा उस्मान? ये तो मैं काफी दफा सुन चुका हूं। वो कुछ और है जो सुनना चाहता हूं मैं। आरगुन खान। आरगुन तुम्हें मार देगा उस्मान। तुम इस छोटी सी जमीन की हिफाजत करना चाहते हो, लेकिन तमाम कबाइल राख हो जाएंगे। आरगुन खान ने गारपा और फ्रांक को भी पैगाम भिजवाया है। अब बताओ मकसद क्या है इसका? कुछ गलत है? कोई राज है? बताओ। तुम तुर्कों और मुसलमानों से बहुत ज्यादा खौफ खाते हो। शायद तुम सब इसीलिए ईसाइयों के साथ काम करने पर आमादा हो जाते हो। और वैसे भी इतने ताकतवर हो नहीं जितना तुमने समझ रखा है। तुम ये जमीनें हासिल कर सकते हो, लेकिन दुनिया को जीतने के लिए इत्तेहादियों की जरूरत होती है। तुम शहंशाह और तैकफुरों के साथ क्यों काम करते हो? क्योंकि तुम छोटे हो, छोटे लोगों के साथ काम करते हो। मंगोल बहुत बड़े हैं उस्मान। ओह, तो तभी तुम आलम शाह के साथ काम कर रहे थे। तुम तो ये भी नहीं जानते कि इत्तेहाद किससे करना है। उसे जिंदगी से बहुत प्यार है। जल्द या बदेर वो हर चीज उगल देगा। वजीर छोटा है, उसकी सोच भी छोटी है। उसने मुझे धोखा दिया। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं मार दूंगा। मैं मंगोल हूं उस्मान। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कितना अजीम हूं उस्मान। बहुत बड़े हो। तो क्या तुम इसीलिए मेरे कैदी बन गए हो? या ये कहानी मैं अपने बच्चों को नसीहत के तौर पे सुनाऊंगा।
कि वो बड़े ना बनेंगे हाथों की तरह, क्योंकि सबसे बड़ी जात तो अल्लाह पाक की है। अल्लाह का तुम्हें पता भी है क्या? तो खुद को तो अजीम कहते हो, लेकिन जिनको तुमने छोटा गर्दान रखा है आसानी से मार सकते हैं तुम्हें। मैं तुम्हें मार डालूंगा उस्मान। गीदड़ भेड़ियों को हरगिज नहीं मार सकते। जब चंगेज के पोते को मालूम होगा कि गेहातू मर गया है, तो वो तुम्हारी सोच से भी पहले आ जाएगा और सब कुछ जला के राख कर देगा। वक्त आने पर देखेंगे। तुम देखोगे कि कुत्ता कौन है और भेड़िया कौन है। जरूर देखेंगे, देखेंगे। जब तुम्हारा कबीला जल जाएगा तो तुम अपने किए पर पछताओगे, बहुत पछताओगे अपने किए पर। सुना तुमने, पछताओगे उस्मान, बहुत पछताओगे। आ जाओ दोस्तों, अंदर आ जाओ। जरकुता है मेरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाओ मेरे प्यारे जरकुताए। हाँ, कुछ हमारे लिए भी छोड़ो भाई। किस्मत में होगा तो तुम्हें मिलेगा, मुझे तो मिल गया। ये कैसी बातें कर रहे हो जरकुताए? क्या आईगुल खाना नहीं बनाती? भाइयों, शादी की तैयारियों से ज्यादा मुश्किल है। हाथ हटाओ, रुको रुको, बात सुनो मेरी, और बहुत गौर से सुननी है ये बात। सुन रहे हो ना? देखो, गलत नहीं समझना मुझे। अपने खाने का बंदोबस्त तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि आइकुल खातून बहुत ही भूखी हैं और वो मेरा इंतजार कर रही है। मैं तो चलता हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम सिपाहियों। वालेकुम अस्सलाम आका दरवेश। जरकुता है, उसे रोकने की कोशिश की मैंने, पर वो रुका नहीं। सब खैरियत तो है? उसके बड़े मसाइल हैं आका दरवेश, बहुत बड़े। ये क्या है? गुंदुज साहब ने भेजा है, गेहातू की तरफ से माले गनीमत है ये। तुम सब ने बहादुरी से मुकाबला किया, ये सब तुमने अपनी तलवारों से कमाया है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये तुम कभी भी मत भूलना, ठीक है? खुश आमदेद उस्मान साहब। हाँ, और हान बेटा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। मैं बहुत घबरा गई थी उस्मान, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अगर सलजान अम्मा ना होती। फिक्र नहीं करो मलहून, जो होना था हो गया। बात यह है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। कुमराल अब्दाल ने भी कहा था
कि हमारा बेटा यूं ही बड़ा होगा। शुक्र है। और जो इसका बुखार है वो इसके जिस्म से नहीं निकलता है, वो तो इसके दिल से निकलता है। ये एक ताकतवर सिपाही बनेगा। बिल्कुल अपने बाबा और नाना की तरह। ये भी आप दोनों की तरह सरदार बनेगा। ओ, देखो तलवार थाम ली है इसने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नवासों को सूंघते थे तो जन्नत की खुशबू आती थी उनमें। ये प्यारे छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं। जी बहुत मासूम होते हैं ये। शुक्र करती हूँ कि मेरे रब ने मुझे ये नेमत अता की बाबा। शुक्र है मेरे खुदा का, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। मेरा नवासा अलाउद्दीन अली अभी जरखेज मट्टी की तरह है। जो भी इसमें बीज लगाओगी बेटा, याद रखना उसी बीज का फल तना और दरख्त बनेगा। इसका मकसद सीधा रास्ता होगा। इल्म और हिकमत इसके दो मुआविन होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। और ये उस रास्ते पर अकेला नहीं होगा। इसका बड़ा भाई औरहान शाना बशाना रहेगा हमेशा इसके। अरे हाँ, प्यारा औरहान कैसा है? खुदा का शुक्र है उसका बुखार उतर गया है। उसने तो हमें डरा दिया था लेकिन अब ठीक है। खुदा का शुक्र है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलून खातून? आ जाओ आलाजा। और हाँ ठीक तो है ना? शुक्र है अल्लाह का, इसका बुखार उतर गया है। शुक्र है अल्लाह का। क्या मेरे बाबा की कोई खबर आई? नहीं मलून खातून, लेकिन जल्द पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तुम अभी और के साथ ही रहना, हो सकता है दोबारा बुखार चढ़ जाए। शुक्र है तुम्हारे नाना आ गए हैं औरहान। अल्लाह का शुक्र है। अरे देखो जरा कौन आ रहा है। कौन लोग हैं ये? नहीं पता, लेकिन चलो देखते हैं। चलो चलो आओ चल के आ जाओ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। अल्लाह जाने कौन हो सकता है। इसकी लाश से चल के पता करते हैं। उमर साहब,
साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा, आपको क्या हो गया बाबा? कुछ बोले ना बाबा। क्या मुझे आपको ऐसे देखना था? आपने कहा था कि मैं अपने नवासे को गोद में लूंगा बाबा। बारकन, मेरे चाचा को क्या हुआ है बारकन? ये किसने किया है? आखिर मेरे चाचा को किसने मारा है बारकन? बोलो बारकन, जवाब दो, किसने किया है ये सब? क्या हुआ है बताओ। किसकी हिम्मत है, बोलो। बताओ किसने किया है। हम पर हमला हुआ उस्मान साहब। मंगोलों ने हमला किया। हम उन्हें शिकस्त दे सकते थे लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। आप हमेशा से यही चाहते थे ना कि आप मैदान जंग में लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाए। आपकी दुआ कबूल हो गई बाबा। देखें, आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह आपकी शहादत कबूल फरमाए। मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आप इनके लिए दुआ करें मलहून खातून। अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमाए और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मलहून खातून, हम दुआ करेंगे कि इनके दर्जात बुलंद हो। चुप हो जाए, मत रोए। शहीदों के लिए रोया नहीं जाता। मेरे बाबा मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनकी उम्र भर की दुआ कबूल हो गई। आप में से कोई नहीं रोएगा। उन दोनों कुत्तों को बाहर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूं। चलो बायसुंगुर, चलो। मेरे बाबा को अंदर ले जाओ।
नहीं रह गए। मार ने हमारी खवातीन पे जुल्म किया। कोई हक नहीं। यतीम हो गए। साहब, इनकी मौत आसान नहीं होनी चाहिए। इनकी मौत बहुत दर्दनाक हो। हमारे हवाले कर दें। आप इन्हें मारते क्यों नहीं? हुजूर, इन पर कोई रहम नहीं करे। इन्हें फौरन मारो। हमारे सिपाही शहीद हुए। हम अपना हिसाब लेंगे। आप उनको हमारे हवाले कर दें उस्मान साहब। तुम दोनों बहुत ताकतवर थे, लेकिन अपनी ताकत का सही इस्तेमाल न कर सके। तुम्हारा जुल्म और सितम पूरी दुनिया तक फैल गया। कितने ही मजलूम और कितने ही सिपाही अपनी जान से गए। लेकिन अब वक्त आ चुका है। अगर तुमने मुझे मारा तो आरगुन खान तुम्हें तबाह कर देगा। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम कभी बरी नहीं होगे उस्मान। जानता हूं तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन बेवकूफी मत करना। हाँ।